दोस्तों फाइनली अब हमारी जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे कावेरी इंजन को जल्द से जल्द हमारे घातक बॉम्बर में लगाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हमारी गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के कुछ और मॉडल को बनाकर तैयार कर लिया है और इन मॉडल को हम रशिया के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजने वाले थे। और अब बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से कावेरी डेरिवेटिव इंजन को जिस समय रशिया के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, उस टेस्टिंग के दौरान जीटीआरई की तरफ से ये चेक किया जाएगा कि जो हमने अपने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के अंदर नए कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है, वो कंपोजिट मटेरियल ठीक से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और अगर ये कंपोजिट मटेरियल ठीक से काम करते हैं तो फिर जीटीआरई की तरफ से जल्द अपने कावेरी डेरिवेटिव इंजन को सर्टिफाई कराने की कोशिश की जाएगी। और इस सर्टिफिकेशन के मिल जाने के बाद हम काफी आसानी से अपने घातक बॉम्बर को अपने कावेरी डेरिवेटिव इंजन की मदद से पावर दे पाएंगे। इस समय हमारा कावेरी डेरिवेटिव इंजन इतना सक्षम हो चुका है कि हम 13 टन कैटेगरी के घातक बॉम्बर को काफी आसानी से अपने इस कावेरी डेरिवेटिव इंजन की मदद से पावर दे सकते हैं। इस समय हमारा कावेरी डेरिवेटिव इंजन 49 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है, लेकिन जब जीटीआरई ने हमारे इस 49 किलो न्यूटन के कावेरी डेरिवेटिव इंजन के फैन को बदला था तो उसके बाद हमारा कावेरी इंजन 52 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कब तक हम अपने कावेरी इंजन की मदद से अपने तेजस फाइटर जेट को पावर दे पाएंगे। इस समय जीटीआरई की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि अगर हमको अपने तेजस फाइटर जेट को अपने कावेरी इंजन की मदद से पावर करना है तो उसके लिए हमको हमारे कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को बढ़ाना होगा और अपने कावेरी इंजन के वजन को भी थोड़ा हल्का करना होगा। इसी बात को देखते हुए जीटीआरई की तरफ से कावेरी 2.0 इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही है। कावेरी 2.0 इंजन कावेरी डेरिवेटिव इंजन के मुकाबले वजन में थोड़ा हल्का होगा और इस इंजन के अंदर हम आफ्टर बर्निंग सेक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। इस समय हमारे कावेरी इंजन के लिए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाने में लगा हुआ है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि अगले साल तक हमको कावेरी इंजन का आफ्टर बर्निंग सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जो हमारे कावेरी इंजन के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस आफ्टर बर्नर सेक्शन बना रहा है, ये आफ्टर बर्नर सेक्शन हमारे कावेरी इंजन को अलग से 29 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को दे पाएगा। और इस आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल जब हम अपने 52 किलो न्यूटन के कावेरी इंजन के अंदर करेंगे, उस समय फिर हमारा कावेरी इंजन 91 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को काफी आसानी से जनरेट कर पाएगा और इतना थ्रस्ट आउटपुट हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर देने के लिए इनफ रहेगा, क्योंकि इस समय हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर जो F404 इंजन लगा हुआ है तो हमारे तेजस फाइटर जेट को 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे पाता है। लेकिन जिस समय हम अपने कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगा देंगे, उसके बाद हमारा इंजन 91 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्यूचर में हमारा कावेरी इंजन F404 इंजन के मुकाबले हमारे तेजस फाइटर जेट को ज्यादा पावर दे पाने में सक्षम होगा।